गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। कुंभकर्ण इस बात को लेकर के बहुत ग्लानिग्रस्त है कि मेरे नाक कान काट लिए गए। अब मैं लंका में जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए रणभूमि की ओर पुनः रुख किया और बड़े क्रोध में भर करके वानर सैनिकों को संहार करना शुरू कर दिया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण इस प्रकार से गर्व किया है कि मानो ब्रह्मा जी ने इसे विश्व को खा लेने के लिए अर्पण कर दिया हो। वानरी सेना युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके भाग चली। जब वानरी सेना तितिर बितिर हो गई, बिखर गई, तब लंका की ओर से राक्षसी सेना दौड़ती हुई आई। श्री राम जी ने देखा कि हमारी सेना व्याकुल है और शत्रु की सेना युद्ध भूमि में उपस्थित हो गई है। तब प्रभु ने महाराज सुग्रीव, विभीषण और श्री लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हो सैन। मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव नयन। राजीव नयन श्री रघुनाथ जी बोले, हे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, आप तीनों सेना को संभालिए। मैं खल के बल और दल को देखता हूँ, अर्थात मैं खल के बल को और दल को दोनों को संहार करता हूँ। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभारेहु शयन। आप तीनों सेना को संभालिए। सेना थक चुकी है, सेना की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग सेना को देख रेख कीजिए, संभालिए। अब मैं कुंभकर्ण को तथा उसकी सेना को देखता हूं, अर्थात युद्ध अब मैं करूंगा। कुंभकर्ण ने रावण से कहा था कि अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। और फिर ये भी कहा था कि श्याम गात सरसीरु लोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। देखऊं जाई तापत्रय मोचन।
कहा था कि मैं देखूंगा, देखूं जाई ताप त्रय मोचन। तो श्री राम जी भी कहते हैं कि मैं देखूं, खल बल दल ही बोले राजीव नयन। अर्थात कुंभकर्ण की कामना है कि मैं श्री राम जी को देखूं और उनके हाथ से मृत्यु प्राप्त करूं। तो श्री राम जी भी कुंभकर्ण के मनोरथ को पूरा करने के लिए कहते हैं कि मैं खल के बल और दल को देखता हूं। अर्थात जो गीता जी के चौथे अध्याय के 11वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भजता है मैं वैसे ही उसको भजता हूं। यहां पर श्री राम जी स्पष्ट किए कि मैं उसके बल और दल दोनों को समाप्त करूंगा। गोस्वामी जी ने कहा बोले राजीव नयन। युद्ध में तो नेत्र लाल होना चाहिए। छतज नयन उर्बाहु विशाला। और यहां पर गोस्वामी जी ने कहा राजीव नयन। राजीव नयन वहीं पर गोस्वामी जी कहते हैं जहां पर कि श्री राम जी को विशेष कृपा करना दर्शाना होता है। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुख दायक। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई। तो श्री राम जी राजीव नयन है, कमलवत नेत्र वाले हैं। तो राजीव नयन यह कृपा सूचक संबोधन है, विशेषण है। तो यहां पर कृपा सूचक संबोधन देने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी कुंभकर्ण पर कृपा करने जा रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा है लोचन सुफल करो मैं जाई, और मैं उन्हीं के हाथ से मृत्यु प्राप्त करूं। तो उसके मनोरथ को पूरा करने जा रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बोले राजीव नयन। कर सारंग साजी कट भाथा अरे दल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साजी कट भाथा अरि दल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग साजी कटि भाथा अरि दल दलन चले रघुनाथा। कर माने हाथ में सारंग नामक धनुष है। कटि भाथा साजी। कटि माने कमर में, भाथा माने तरकस को सजे हुए हैं, कसे हुए हैं। श्री रघुनाथ जी अरिदल दलन चले। श्री रघुनाथ जी अरिदल माने शत्रु दल को, दलन माने नाश करने के लिए चले। अरिदल दलन चले रघुनाथा। कर सारंग
श्री राम जी का नाम है सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। गीतावली बालकांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुमिरत श्री सारंग पानी, सुमिरत श्री सारंग पानी, क्षण में सब सोच गयो। श्री राम जी हाथ में धनुष और कमर में तरकस को सजाए हुए शत्रु दल को संहार करने के लिए, शत्रु दल को मारने के लिए श्री राम जी चले हैं। श्री राम जी के हाथ में हमेशा धनुष रहता है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी, अर्जुन के हाथ में गांडीव है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है। तो सबके हाथ में अलग अलग हथियार है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। अरिदल दलन चले रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी शत्रु दल को मारने के लिए चले हैं। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा, प्रथम किन्ही प्रभु धनुष टंकोरा। प्रभु श्री राम जी सर्वप्रथम धनुष का टंकार किए, अर्थात धनुष पर डोरी चढ़ाकर और बिना बाण लगाए डोरी को कान तक खींच करके छोड़ दिए, जिससे धनुष से आवाज हुई। तो श्री राम जी सर्वप्रथम धनुष का टंकार किए। रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा, सोरा सुनी, रिपुदल बधिर भयउ, शोर सुन करके, आवाज सुन करके, रिपुदल माने शत्रु दल, बधिर भयउ माने बहिरा हो गया। रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा, प्रथम किन्ह प्रभु धनुष टंकोरा। जैसे अरण्य कांड में प्रभु किन्ह धनुष टंकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर रिपुदल, शत्रुदल बहिरे हो गए। वैसे यहां पर भी श्री राम जी जब धनुष का टंकार किए हैं तो शत्रु दल बहिरा हो गया सुन करके। रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा, शोर आवाज सुन करके। सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। सत्य संध, सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ। श्री राम जी ने लक्षा सर छाड़े, लक्षा माने 1,00,000, सर माने बाण चलाए। काल सर्प जनु
चले सपक्षा। जनु मानो काल ही सर्प रूप हो करके सपक्षा चले। मानो काल सर्प रूप हो करके सपक्षा माने पंख युक्त हो करके चले हैं। सत्य संध छाड़े सर लक्षा। श्री राम जी कब तरकस से बाण निकालते हैं और कब धनुष पर रखते हैं, कब चलाते हैं, कोई देख नहीं पाता है। केवल बाण को चलते हुए लोग देखते हैं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। एक बार में 1,00,000 बाण चलाए हैं। सत्य संध छाड़े सर लक्षा। प्रश्न ये उठता है कि 1,00,000 बाणों का संधान धनुष पर हुआ कैसे? 1,00,000 बाण कैसे चलाया गया एक बार में? समझ में तो नहीं आ रहा है। इसका उत्तर है तूणे नैक शरम करे न दशधा, संधान काले सतम, चापे भूत सहस्र लक्ष गमनम, कोटिम च कोटिम बधे। अन्ते अर्वि निखर विवाण, निकरैस सीतापते शोभितम। एतद् बाण पराक्रमस्य महिमा, शतपात्र दाने यथा। महिमा शतपात्र दाने यथा। जैसे शतपात्र में दिया हुआ दान अनेक गुना हो करके पुण्य वर्धक होता है, वैसे ही श्री राम जी का बाण एक ही अनंतों की संख्या में होकर के बढ़ जाता है। तरकस में 1 रहता है, हाथ में लेते ही 10 हो गया, संधान करते हुए में 100 हो गया, धनुष पर रखे हुए में 1000 हो गया, लक्ष्य जब साधने लगे तो 1000 हो गया, और लक्ष्य गमनम जब चला, धनुष से बाण छूटा तो 1,00,000 हो गया। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि तरकस से बाण निकाले, धनुष पर रखे, इसके बाद तो किसी ने नहीं देखा, जब चला इतना ही दिखाई दिया। इतनी स्फूर्ति श्री राम जी बाण चलाने में दिखाते हैं। चलते समय 1,00,000, मारते समय कोटिम च कोटिम बधे। और अंते अरबी निखरबी बाण निकरैस सीतापते शोभितम। युद्ध में तो अरबों खरबों की संख्या में बाण हो जाता है, एक बाण का चमत्कार है। और फिर इसके बाद काम हो जाने पर यह बाण एक हो करके श्री राम जी के तरकस में स्थान ले लेता है। और किसी भी वीर का बाण वापस नहीं आता। बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि निकली हुई बाणी गोली वापस नहीं आती, वैसे ही बाण भी वापस नहीं आता, परंतु श्री राम जी का बाण वापस आता है। प्रभु से सब निसंग महु जाई। तो सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। श्री राम जी का बाण का महात्म है। एतद बाण पराक्रमस्य
महिमा सतपात्र दाने यथा। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग वर्णन है कि पांडव के यज्ञ में एक बिल्ली जाती है और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि न्योला जाता है। कुछ संतों से सुना है कि न्योला और कुछ संतों ने कहा बिल्ली। अच्छा, उसके आधे शरीर सोने का है, तो पूरा शरीर सोने का हो जाए, इसीलिए जहां भी भोजनोपरांत लोग आचमन करते हैं उस जल में लोटपोट करती हैं ये बिल्ली। और इसके बाद फिर व्याकुल हो जाती है। व्याकुलता क्यों होती है? इसलिए कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इतने बड़े बड़े सुकृतिवान लोग आचमन कर रहे हैं, परंतु मेरा शरीर आधे ही सोने का रहा, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो पूछा गया कि आधा शरीर सोने का हुआ कहाँ? तब उसने कहा कि काशी जी में एक ब्राह्मण थे। काशी जी में एक ब्राह्मण रहते हैं। उन्होंने शीलोंच वृत्ति से अपना जीवन यापन शुरू किया है। शीलोंच वृत्ति, शीलोंच वृत्ति उसे कहते हैं कि खेत से किसान फसल जब ले आते हैं, इसके बाद जो खेत में कुछ गिरा हुआ होता है उसको बीन करके लाना और उसी से अपना जीवन निर्वाह करना, उसी से खा करके बाजार उठने के बाद बाजार में गिरा हुआ जो कुछ मिल जाए उसको ले आना, उसको कहते हैं शीलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करना। ब्राह्मण देवता बड़े ही धर्मज्ञ थे, धर्मवर्ती थे, उसी में से थोड़ा थोड़ा बचा करके रखते गए। और शुभ मुहूर्त पर उन्होंने एक सुयोग्य ब्राह्मण पात्र को भोजन कराया, सुयोग्य पात्र को भोजन कराया। उन्होंने भोजनोपरांत जब आचमन किया तो जल जो पड़ा हुआ था, इनको प्यास लगी थी, ये बिल्ली गई पानी पीने और पीने के बाद इसको लगा थोड़ा नहा भी लें, तो उसमें लेट गई, उसी में लौट गई। तो आधा शरीर भीगा आधा भीगा नहीं, जितना भाग भीगा उतना सोने का हो गया। तब उसने सुना कि पांडव यज्ञ कर रहे हैं, वहां चल करके मैं अपने पूरे शरीर को सोने को बना लूं, वहां चल करके अपने पूरे शरीर को सोने का बना लूं, इसलिए मैं आई हूं। परंतु ऐसा हो नहीं सका। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तम धन हो, पहली बात, उत्तम श्रम द्वारा अर्जित, मेहनत द्वारा अर्जित धन हो और शुभ मुहूर्त में सुयोग्य पात्र को दान दिया जाता हो, तो वह अनंत गुना पुण्यवर्धक होता है। जैसे कि श्री राम जी का बाण तर्कस में तो एक होता है, मैदान में पहुंच करके वह करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में पहुंच जाता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट पिकट पिशाचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा,
जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा। जहाँ तहाँ विपुल माने बहुत से नाराज नामक बाण चलने लगे। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा। विकट भट पिशाचा कटन लगे। विकट भयंकर भट माने योद्धा, ये पिशाच राक्षस लोग कटन लगे, कटने लगे। श्री राम जी का नाराज नामक बाण जहां तहां दौड़ने लगे, चलने लगे। साधारण बाण में 4 पंख लगे होते हैं और नाराज नामक बाण में 5 पंख लगे होते हैं, और उसको चलाना कठिन भी होता है, इसीलिए उसको नाराज कहते हैं। साधारण बाण में 4 पंख लगे होते हैं, नाराज नामक बाण में 5 पंख लगे रहते हैं, इसलिए उसको नाराज कहते हैं। श्री राम जी के नाराज नामक बाण जहां तहां चलने लगे और बड़े बड़े विकट योद्धा लोग जो पिशाच है, राक्षस, सब कटने लगे। कितने खंड? कह कटहि चरण उर सिर भुज दंडा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा। बहुत कबीर होहि सतखंडा। बहुत कबीर होहि सतखंडा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा। चरण, उर हृदय, सिर और भुजदंड अलग अलग कर दिए जाते हैं। चरण अलग, हृदय अलग, सिर अलग, भुजदंड अलग। कटहि चरण उर सिर भुजदंडा। बहुतक वीर हो ही सतखंडा। बहुत ऐसे वीर हैं जो सतखंडा हो ही। सतखंडा माने 100 खंड हो जाते हैं। बहुतक वीर हो ही सतखंडा। सैकड़ों खंड हो गए। घुरुमि घा यल मही परही। उठी संभारी सुभट पुनि लरही। घुरुमि घायल मही परही। घुरुमि घायल मही परही। घुरुमि माने चक्कर खा खा करके। घुरुमि माने चक्कर खा खा करके, घायल हो करके मही परही। मही भूमि में पड़ते हैं। उठी संभारी सुभट पुनि लरही। पुनि माने फिर संभाल करके उठते हैं और फिर लड़ते हैं। संभाल करके उठ करके फिर लड़ते हैं। ये है राक्षस, पिशाच, मांसाहारी, दुष्ट। ये 100 खंड होने के बाद फिर एक हो जाते हैं। चरण और सिर भुजदंड अलग अलग होने के बाद फिर एक हो जाते हैं। चक्कर खा खा करके गिरते हैं भूमि पर और फिर से उठ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजही। बहुतक देखे कठिन सर भाजही। लागत बान
जलद जिमि गाजहीं बहुतक देखी कठिन सर भाजहीं। लागत बाण जलद जिमि गाजहीं। बाण लगने से जलद जिमि गाजहीं, जलद माने मेघ के जैसे, गाजहीं माने गरजने लगते हैं। बाण को लगते ही मेघ के जैसे गरजने लगते हैं। बहुतक देखी कठिन सर भाजहीं। बहुत ऐसे राक्षस सैनिक हैं जो कठिन सर माने कठिन बाण को देख करके भाजहीं माने भागने लगते हैं। कहते हैं भैया भागो, प्राण बचाओ। रुंड प्रचंड मुंड वेणु धावहीं। रुंड प्रचंड मुंड वेणु धावहीं। धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। रुंड प्रचंड मुंड वेणु धावहीं। प्रचंड रुंड, रुंड माने धर, जो प्रचंड रुंड है, धर है, वह मुंड वेणु धावहीं। बिना मुंड के, बिना खोपड़ी के दौड़ते हैं ये। और सिर नहीं है, दौड़ते हैं और गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? माँ धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। धरो धरो मारो मारो गावहीं, गायन करते हैं। खरदूषण के सैनिक की भांति है ये लोग, मायावी। अच्छा, स्वाभाविक मन में यह प्रश्न उठता है कि बिना सिर के हर जो दौड़ रहा है वह बोल रहा है मारो मारो, धरो धरो, पकड़ो, भागने न पाए, ये बोल कैसे रहे हैं? इस स्वाभाविक मन में प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह है कि गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा पिशाच। ये पिशाच है। भूत प्रेत की एक जाति होती है पिशाच। ये बिना सिर के भी बोलते हैं। लोग कहते हैं सिरकट्टा प्रेत है ये। सिरकट्टा प्रेत है फिर भी बोल रहा है। तो धर से आवाज आ रही है, उसके धर से आवाज आ रही है। धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। और ये आवाज गायन रूप में आ रही है। देखो भाई, वाणी का स्थान नाभि है, हृदय है, कंठ है, मुख है, अच्छी बात है, लेकिन बोलने का क्रम तो मुख से ही होता है। परंतु ये पिशाच लोग बिना मुख के भी बोल रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनी काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग महा प्रविशे सब नाराज। छनमह प्रभु के सायकन्ही काटे विकट पिशाच। प्रभु के सायकन्ही छनमह विकट पिशाच काटे। प्रभु के सायकन्ही, प्रभु के बाण एक क्षण में इस विकराल पिशाच राक्षसों को काट दिए, सबको काट दिए, समाप्त किए।
पुनि रघुबीर निसंगम प्रविशे सब नाराज। पुनि माने फिर, रघुवीर के निसंग माने तर्कस में, सब नाराज प्रविशे, सब नाराज माने सभी बाण प्रविष्ट हो गए। श्री राम जी के सब बाण वापस आकर के एक होकर के तर्कस में समा गए। छनमह प्रभु के सायकनी काटे विकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंगमः प्रविशे सब नाराज। प्रविशे सब नाराज। श्री राम जी के बाण एक क्षण में इन विकट भयानक पिशाचों को समाप्त कर दिए और फिर एक हो करके तर्कस में आकर के समा गए। प्रविशे सब नाराज। अब कुंभकर्ण मन दीख बिचारी। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी। हति छन माझ निशाचर धारी। कुंभकर्ण मन दीख विचारी। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा, निशाचर धारी छनमाझ हति। कुंभकर्ण मन में विचार करके देखा, अरे ये सारी निशाचर धारी माने सेना एक क्षण में, छनमाझ माने क्षण में, एक क्षण में, हति माने मार दी गई। तब कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं भी वानर सैनिकों को मारूंगा। वैसे मैंने वानर सैनिकों को तितिर बितिर कर दिया था, भगा दिया था, लेकिन जब श्री राम जी ने लंका से आई हुई सेना को संहार करना शुरू किए तो फिर ये वानरी सेना एकत्र हो गई है। वानरी सेना इकट्ठी हो गई, एकत्र हो गई है। सब एक दूसरे को समझा कर एकत्र कर लिए हैं। मैं इन वानरी सेना को मारूंगा। तो भायति क्रुद्ध महाबल वीरा। कियो मृग नायक नाद गंभीरा। भायति क्रोध महाबल वीरा। कियो मृग नायक नाद गंभीरा। महाबल वीरा कुंभकर्ण अति क्रुद्ध भा, अतिशय कुपित हो गया। मृगनायक नाद गंभीरा। मृगनायक नाद कियो, गंभीर आवाज में मृगनायक नाद कियो। मृगनायक माने सिंह जैसा, नाद माने गर्जन किया। अति बलवीरा, महाबलवीरा कुंभकर्ण है। अब अति कुपित हो गया। पहले क्रोध सामान्य किया था, अब अतिशय क्रोध किया। भाति क्रुद्ध महाबलवीरा। पहले तो क्रोध किया ही नहीं था, नाक कान कटने पर क्रोध किया,
लेकिन अब तो अति क्रोध किया और गंभीर आवाज में सिंह जैसा गर्जन किया, नाद किया, और फिर कोपी महीधर ले उपारी, कोपी महीधर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी, डारई जहाँ मर कट भट भारी, कोपी महीधर ले उपारी, कोपी महीधर ले उपारी। कोपी माने क्रोध करके, कुपित हो करके, महीधर माने पर्वत को उखाड़ लेता है कुंभकर्ण। और जहां भारी मरकट भट हैं वहीं डाल देता है। डारई जहां मरकट भट भारी, बहुत कुपित हो करके पर्वत उखाड़ लेता है। और जहां भारी मरकट भट है, भारी भारी वानरी योद्धा है, वहां पर डालता है। क्यों? जिससे कि इसी पहाड़ से दब करके मर जाएं। सामान्य बंदरों पर प्रहार कुंभकर्ण नहीं करता है, जहां भारी मरकट भट को देखता है वहीं पर प्रहार करता है। आवत देखी सयल प्रभु भारे, सरनि काटी राज सम करी डारे। आवत देखी सयल प्रभु भारे। प्रभु श्री राम जी जब भारी सयल को आते हुए देखते हैं, भारी पर्वत को आते हुए देखते हैं, तो सरन ही काटी रज सम करी डारे। सरन ही माने बाणों से काट करके, फोड़ करके, तोड़ करके, रज सम करी डारे। रज सम धूल के समान करके डाल देते हैं। श्री राम जी उस भारी पर्वत को नीचे गिरने ही नहीं देते हैं। आकाश में वहीं जहां से आ रहा है वहीं रास्ते में ही श्री राम जी वज्रास्त्र चला करके उस पर्वत को फोड़ करके चूर चूर कर देते हैं। धूल के समान करके उसको उड़ा देते हवा में। वानर सैनिकों को कोई नुकसान नहीं। श्री राम जी महाराज सुग्रीव, विभीषण और श्री लक्ष्मण जी के देखरेख में सैनिकों को रखे और स्वयं सैनिक की सुरक्षा करते हैं। प्रभु ने देखा कि कुंभकर्ण मुझसे न लड़ करके सैनिकों को मारना चाहता है, इसीलिए श्री राम जी तुरंत वज्रास्त्र चला करके उस पर्वत को रास्ते में ही धूल के समान बना करके गिरा दिए। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काटी निवारे। जैसे आगे वर्णन है, कुंभकर्ण के फेंके हुए पर्वत को निष्फल कर दिए। फिर इसके बाद पुनि धनुतानी कोपि रघुनायक, पुनि धनुतानी कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, छाड़े अति कराल बहु सायक। पुनि
रघुनायक कोपि धनुतानी। उन्हीं माने फिर श्री रघुनाथ जी कोपी माने कुपित होकर के धनुष को ताने हैं। और छाड़े यति कराल बहुसायक। अति कराल माने अति भयानक, बहुसायक माने बहुत से बाण श्री राम जी चला दिए। छाड़े अति कराल बहुसायक। यहां पर फिर वैसे ही समझना चाहिए। तूने नैक शरम करे न दसधा संधान काले सतम। बहुत से बाण श्री राम जी चलाए कुंभकर्ण के ऊपर। उन्हें धनुतानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल। कोपेउ समर श्री राम चले विशिख निशित निकाम। इस प्रकार से बहुत बाण चलने लगे। तन मह प्रवेशी निसरि सर जाहि। तन मह प्रवेशी निसरि सर जाहि। जनु दामिनी घन माझ समाहि। जनु दामिनी घन माझ समाहि। श्री राम जी के द्वारा चलाए गए जो बहुत से बाण हैं, वह सभी बाण कुंभकर्ण के शरीर में प्रवेश करके निकल जा रहे हैं। तन महु प्रविशि निसरि सर जाहि। कुंभकर्ण के शरीर में बाण प्रविष्ट होकर के निसरी, निसरी जाहि मन निकल जा रहा है बाण। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं जनु दामिनी घन माझ समाहि। जनु मानो, दामिनी माने बिजली, घन माझ समाहि मानो बिजली, घन माझ माने मेघ समूह में, समाहि माने प्रविष्ट हो रहे हो। जब घना बादल लगा हो, बिजली चमकती है तो लगता है बिजली उसमें समा गई। वैसे ही श्री राम जी का सुनहले रंग का बाण चमचमाता हुआ बिजली के समान जा रहा है। और कुंभकर्ण का जो शरीर है काले मेघ के जैसा, उसमें समा रहा है, प्रविष्ट हो रहा है। बाण बिजली है, शरीर मेघ है। सोनीत स्रवत सोहतन कारे। सोनीत स्रवत सोहतन कारे। जनुक जलगिरी गेरु पनारे। जनुक जलगिरी गेरु पनारे। कुंभकर्ण का शरीर काला है। प्रायः सभी राक्षसों का शरीर काला ही हुआ करता है। सोनित स्रवत सोहतनकारे, काले शरीर में सोनित स्रवत सोह, सोनित माने खून, स्रवत बहते हुए शोभा को प्राप्त है। जनुक जलगिरी गेरु पनारे। जनु मानो कज्जलगिरी, कज्जलगिरी माने कोयले के पर्वत में, गेरु पनारे, गेरु का पनारा चल रहा हो। गेरुआ का पनारा, पनारा कहते हैं उस नाली को जो घर से पानी के निकास के लिए बनाया जाता है, वह नाली। तो जिस प्रकार से नाली से पानी बहता हो,
वैसे ही कुंभकर्ण के शरीर से खून की प्रणाली चल रहे हैं। एक दो जगह छेद तो हुआ नहीं है, पूरे शरीर को श्री राम जी ने छलनी बना दिए। एक बाण जो इधर से गया उधर से निकल गए, एक ही बाण दो छेद किया। और छोटा शरीर भी कुंभकर्ण का नहीं है, पर्वताकार उसका शरीर है, इसीलिए उसके शरीर से मानो गेरू के पनारे चल रहे हैं। कुंभकर्ण का शरीर कोयले का पर्वत के समान है, और जो खून की धारा है लाल रंग की, वह गेरू रंग के पनारा चल रहा है। घायल वीर विराजत कैसे, कुसुमित किंसु के तरु जैसे। कुंभकर्ण का पूरा शरीर लहू लहुआन है, रक्त से रंजित है, रंगा हुआ है। श्री राम जी उसके पूरे शरीर को छलनी बना दिए। बिकल बिलो की भालुक पिधाये, बिकल बिलो की भालुक पिधाये, बिहसा जबहि निकट कपियाये। बिकल बिलो की भालुक पिधाये, बिहसा जबहि निकट कपियाये। बिकल बिलो की, बंदरों ने देखा कुंभकर्ण व्याकुल है, बंदरों ने देखा कि कुंभकर्ण विकल है, इसलिए भालू कपिधाये, भालू कपिधाये माने दौड़े। कुंभकर्ण ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं व्याकुल हूं फिर भी तुम्हारे लिए कमजोर नहीं हुआ हूं। बिहसा जब ही निकट कपियाये, बंदरों को अपमान करते हुए बड़े जोर से हंसा कुंभकर्ण, ठहाका मार करके। कुंभकर्ण हंसा, यह सोच करके बताओ, अभी तो तुम भाग रहे थे, चली बलि मुख से न पराई, अति भय तरसित न को समुहाई, और फिर किस बल से आ गए? तुम सोच रहे हो कि हम घायल हो गए तो कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है। कुंभकर्ण बड़े जोर से हंसा है और हंस करके फिर युद्ध की तैयारी करता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।